नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो आईबीएसए के लिए है और साथ ही साथ हमारे जो रेलवे के जो बालकगण हैं जो बहुत परेशान हैं। मतलब भगवान करे आज उनकी परेशानी का अंत हो जाए। 28 तारीख है, कोर्ट का फैसला आ जाए। जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं जरूर बताऊंगा। उन रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए भी बड़ी अच्छी नौकरी है यार। 10वीं पास अगर आप हैं तो आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं, वो भी मैं कहूंगा 10वीं पास में। ये सबसे ज्यादा सैलरी वाली जॉब है। इससे ज्यादा सैलरी किसी भी 10th पास जॉब में नहीं होती। किसी भी 10th पास जॉब में इससे ज्यादा सैलरी नहीं है, क्योंकि हर 10th पास जॉब जो है वो या तो लेवल 1 होती है या लेवल 2 होती है। ये इकलौती ऐसी 10th पास नौकरी है जो लेवल 3 की नौकरी है। ये सबसे बड़ी बात है। तो देखो, ये आईबी की है, माने खुफिया विभाग की है। इसमें आप ऐसे बनते हैं। ऐसे का मतलब होता है बालकगण सिक्योरिटी असिस्टेंट। देखिए, इस वीडियो को मैं तब बनाना चाहता था जब मैं जो हमारे मित्रगण हैं जो आईबी में पोस्टेड हैं उनसे एक बार पूरा अंदर तक तफ्तीश कर लूं कि भाई ये होता क्या है। तो अभी बस मेरी अभी अभी बात खत्म हुई। उन्होंने बताया, अब मैंने पूछा भाई इतने दिन से बात क्यों नहीं हो पा रही थी? बोले ऑपरेशन महादेव चल रहा है अभी। ऑपरेशन महादेव वो वाला जो अभी आप सुनेंगे, न्यूज में आएगा। अभी जम्मू कश्मीर में पहलगाम वाले टेररिस्ट जो थे वो ठोक दिए गए। तो इस कारण से बात उनसे नहीं हो पा रही थी। आज मेरी बात हुई है, आज मैंने पूरा डिटेल में समझा है। जो भी वहां पर डीसीआईओ हैं इस समय, तो उनसे समझा जब पूरी प्रोफाइल, तब हम आपको इनके बारे में डीप बताएंगे एक एक चीज। सुनो, तो आईबी का मतलब होता है भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ऐसे को बोलते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट। इनका कार्य होता है हर एसीआईओ को असिस्ट करना। ये इनका कार्य होता है। देखिए, अगर हम बात करें, हाल ही में वैकेंसी इसकी आई हुई है। कुल मिला के देखो, आईबी एसीआईओ की भी आई है और इसकी भी आई हुई है, दोनों की वैकेंसी आ रखी है। तो 2022 में आई थी। आईबी में भी ऐसे ही होता है, हर 2 साल और 3 साल में एक बार आती है एसीआईओ में, और इसमें भी 2 से 3 साल में एक बार आती है। 2025 में फिर से वैकेंसी आई है 4987। बहुत वैकेंसी होती है, मतलब पिछले बार से 3 गुना वैकेंसी हो गई। इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं, जितनी भी सिक्योरिटी भर्तियां आएंगी इस साल, उन हर भर्ती में आपको बहुत ज्यादा नंबर दिखेंगे। सिक्योरिटी भर्ती जितनी भी है, इंक्लूडिंग मैं आपको बता दूं, ये आपका भी जीडी आने वाला है। कम से कम 75,000 वैकेंसी मान के चलना जीडी में इस बार जो आएंगी, क्योंकि भारत में इस समय इंटेलिजेंस के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर, स्पेशली बॉर्डर्स के ऊपर, यहां पर आगे 5-7 साल तक अच्छा खतरा माना जा रहा है। तो यहां पर रिक्रूटमेंट गजब के होंगे। यही कारण है कि 3-3 गुना आपको वैकेंसी क्यों दिख रही है। दूसरा, फिर देखो, अभी नोटिस आ गया था 22 तारीख को, डिटेल नोटिस आ गया 26 को, फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो गई है। और 17 अगस्त, यहां 17 सितंबर को, अगस्त सॉरी 17 अगस्त में फॉर्म फिलिंग क्लोज हो जाएगी। हर व्यक्ति फॉर्म भर देना। अब देखो, मांग क्या रहे हैं इसमें कि सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए बस। अब इसमें एक बात है, ऐसे की एक खूबी भी है कि आप जिस राज्य से सेलेक्ट होते हैं ना, आप जैसे मान लो यूपी के हो, तो इसमें ना डोमिसाइल लगता है। इसमें हर राज्य की वैकेंसी अलग अलग होती है। जैसे टोटल 4987 हैं, तो इसमें क्या होगा, उत्तर प्रदेश की जो भी 400-450 वैकेंसी होंगी या 250 होंगी, महाराष्ट्र की जो भी 200-250-300 वैकेंसी होंगी, ऐसे करके हर राज्य की अपनी अपनी वैकेंसी होती है। आप जिस राज्य में एक बार पोस्ट हो गए, आप उसी राज्य में जीवन भर पोस्टेड रहेंगे। ये सबसे बड़ी खास बात है इसकी। आप जिस राज्य में गए, मतलब आप उसी राज्य में हमेशा पोस्टेड रहेंगे। पूरे जीवन के आप 40 साल नौकरी करेंगे, 40 के 40 साल उसी राज्य में रहेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है। जो बच्चे ट्रांसफर नहीं पसंद करते हैं, अपने घर नहीं छोड़ना पसंद करते हैं, अपने राज्य में रहना पसंद करते हैं, उनके लिए हीरा जॉब है ये। फिर हम बात करेंगे, अच्छा इसमें ना अब आप अप्लाई कैसे करोगे। इसमें अप्लाई करने के लिए ना आपको डोमिसाइल चाहिए होता है। डोमिसाइल का मतलब ये होता है आपके राज्य का प्रूफ। अगर जैसे मैं यूपी का, लखनऊ का रहने वाला हूं, तो मैं यूपी से ही अप्लाई कर सकता हूं। मैं महाराष्ट्र से अप्लाई नहीं कर सकता, मैं पंजाब से अप्लाई नहीं कर सकता। मतलब डोमिसाइल में क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर 10th की मार्कशीट आपकी उस राज्य की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरी स्कूलिंग 10th और 12th दोनों यहां से हुआ है, तो मुझे बस अपने 10th की मार्कशीट लगाऊंगा, मतलब मैं इसी राज्य का हूं। ठीक है, तो आप डोमिसाइल का एक प्रूफ वो भी रहता है। तो आप जिस राज्य के हैं, आप उसी राज्य से फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी भी आपकी उसी राज्य में लगेगी, और वो राज्य आप जीवन भर अपने उसी राज्य में ही रहेंगे। ठीक है, अब देखो फिर क्या है, उम्र 18 से 27 साल, ये अच्छी खासी एज यहां पर दे रखी है। यहां करते क्या है, देखो यहां पर क्या होगा, टियर 1 एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑफलाइन नहीं, पूरा ऑनलाइन रहता है। फिर मेंस होता है जिसमें आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, एसे, लेटर, ये सारी चीजें होती हैं। फिर इंटरव्यू होगा और फिर डीवी होगा। यहां पर ये 4 स्टेप रहते हैं। इसमें टेंशन ना लीजिएगा, एक एक चीज की तैयारी आपको यहां पर कराई जाएगी, एक एक चीज के बारे में हम आपको गाइडेंस देंगे, समय आते आते हर चीज की गाइडेंस देंगे। फिर देखो यहां पर सिलेबस समझना। सिलेबस इस प्रकार से होता है, यहां पर 5 सेक्शन आते हैं। 20 नंबर की मैथ्स है। मैथ्स का लेवल आपका लगभग सीएचएसएल और सीजीएल के बीच का समझिए। अंग्रेजी का लेवल भी बिल्कुल सीएचएसएल और सीजीएल के बीच का आता है। यहां पर रेलवे ग्रुप
ग्रुप डी वाले बच्चों को एक नई चीज सीखनी पड़ेगी, अंग्रेजी अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन सुनहरा अवसर है उनके लिए। ग्रुप डी में जाओगे तो सैलरी मिलती है 30 से 35, यहां सैलरी सुनोगे ना तो मजा आ जाएगी, 50 से 55 हजार रुपए की सैलरी होती है यहां पर, ये भी 7th पे कमीशन में। 8th में जाओगे लगभग 58 से 62 हजार के बीच की सैलरी आएगी। अब देखो फिर यहां पर क्या आता है, यहां जीए के देखो 2 सेक्शन आते हैं। अब देखो मैंने दोनों सेक्शन पे ना बहुत सारे पेपर देखे, बहुत साल हम जब से हम पिछली बार भी ऐसे भी हमने पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे ऐसे में सेलेक्ट हुए थे, तो उसमें हमने ये देखा था कि यार इसमें ना सेग्रीगेशन बहुत खास नहीं है। जैसे यहां पर मान लो जीए बोला है, तो जीए में करंट अफेयर्स तो पूछते हैं, लेकिन इसी में स्टैटिक भी पूछ देंगे, इसी में आर्ट एंड कल्चर भी पूछ देंगे, ये सारी चीजें स्टैटिक भी पूछेंगे, करंट भी पूछ देंगे, कहो सेंसस भी पूछ दें इसमें। मतलब ये समझ लो ये जनरल है, इसमें करंट और स्टैटिक का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। तो इसमें करंट और स्टैटिक को लेके बिल्कुल ही अलग सेक्शन है यहां पर, जो कि आपका 20 नंबर का आता है। इसमें सिर्फ जीए ही नहीं, इसमें करंट अफेयर्स पूरा है और इसमें स्टैटिक जीके भी भर भर के है। तो आर्ट एंड कल्चर के आपको यहां पर ट्राइब से, डांस से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से, म्यूजिकल की पर्सनालिटी से खूब सवाल मिलेंगे आपको यहां पर, प्रीवियस ईयर देखिएगा। फिर ये जीएस आता है, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस नहीं है, जनरल स्टडीज। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आपको ये सब कुछ मिलेगा इसमें आपको ये। तो ये यहां पर जीए जो है, जो हमारी आमतौर पर बाकी एग्जाम में 25 नंबर की या 25 सवाल तक आते हैं, इसमें 40 सवाल आते हैं। ये एक बड़ा बदलाव होता है इसमें, ठीक। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, जितनी जीएस आपने हमसे पढ़ी हुई है मोर देन सफिशिएंट है। आप एक बार अगर आपने हमसे कंप्लीट जीएस पढ़ रखी है ना, आप पेपर दीजिएगा, 40 में से अगर कंप्लीट सिलेबस कर लिया आपने एक बार हमारे उससे, आप 30 से ऊपर स्कोर करेंगे अभी ऑलरेडी। एक मॉक टेस्ट देके रख लेना, देख लेना, ठीक है। इसके फ्री पेपर्स हम अपनी ऐप पे डाल देंगे, लैब की ऐप डाउनलोड करना, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर सिलेक्शन में जाना, प्रीवियस ईयर पेपर वाले सेक्शन में जाना, वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। अब तो देखो तुल मिला के 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है और 1 घंटे का टाइम होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फिर देखना डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, ट्रांसलेशन रहेगा, इंग्लिश से आपकी लोकल भाषा में, जैसे इंग्लिश से हिंदी में रहा और आपका हिंदी से इंग्लिश में रहा, ऐसे करके। फिर आपका स्पोकन एबिलिटी थोड़ी सी रहती है, तो इस तरीके से रहेगा यहां पर। ये आपका डिस्क्रिप्टिव का आता है। ट्रांसलेशन करेंगे और आपकी स्पीकिंग, आप कितना बोल पा रहे हैं, लोकल भाषा आप बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पंजाब से भर दिया, पता चला पंजाबी आती नहीं है, तो आपने उत्तर प्रदेश से भरना है, तो यहां की लोकल भाषा हिंदी है, तो आप हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं कि नहीं बोल लेते हैं। बिहार से भरा, बिहार में आप हिंदी बोल लेते हैं कि नहीं बोल लेते, बस ये टेस्ट किया जाता है। फिर देखिएगा यहां पर इंटरव्यू होता है 50 नंबर का, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आपने अपना जनरल अफेयर्स पता कर रखिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, बहुत डीप नहीं होता ये भी। यहां पर आपसे पूछते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में, इन सब चीजों के बारे में पूछते हैं यहां पर। फिर देखिए सैलरी की बात करेंगे, यहां एक बहुत बढ़िया चीज होती है, ये इसकी वजह से सैलरी और अच्छी हो जाती है। देखिए सैलरी बनती यहां पर भी वैसे ही 45,000 के आसपास है, 40 से 45, लेकिन 20% बेसिक पे की एक्स्ट्रा हो जाती है, जो कि लगभग 53 से 55,000 बैठती है। ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है यहां पर। और पोस्टिंग आपकी जीवन भर उसी राज्य में रहेगी जिस राज्य में आपने ज्वाइनिंग ली है। समझ गए? काम क्या करना होता है, देखिए मैंने जो अपने दोस्त को, मैंने जो अपने फ्रेंड को कॉल किया था, वो डीसीआईओ है इस समय, मतलब एसीआईओ 1, एसीआईओ 2 से एसीआईओ 2, फिर एसीआईओ 1, उसके ऊपर होता है डीसीआईओ। और तो डीसीआईओ है, तो उन्होंने अच्छा एक्सपीरियंस है उनको इस सर्विस में, लगभग 14 साल का एक्सपीरियंस लगभग हो गया, 12 से 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया उन्हें। तो अभी क्या है कि मैंने उनसे पूछा कि एग्जैक्टली जो थ्योरी में काम लिखा हुआ है ना वो मत बताइए, मुझे वो बताओ यार कि जो असल में करना होता है ऐसे को। तो बोले ऐसे को अगर ऐसे जानना चाहते हो ना, तो भाई ऐसा समझो कि जितनी चीजें एसीआईओ कर सकता है ना, वो सारी चीजें ऐसे भी करता है। बस उसको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होता, वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, वो बड़े लोगों से मिल नहीं सकता। ये 2 चीजें ब्लॉक करती हैं, वो बहुत बड़े लोगों से मिलता नहीं है, एक चीज ये होती है ऐसे की। दूसरा जो कि हमारे जॉब का पार्ट होती है, एसीआईओ 2, एसीआईओ 1 जो है, वो अच्छे बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे भी वो, और तो ऐसे वो नहीं करता है, बड़े बड़े लोगों से मिलता नहीं है। दूसरा वो अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता है कि अगर किसी को नैब करना है, बिल्कुल एकदम वो आ जाए कि यार पकड़ना ही है, वो डिसीजन नहीं ले सकता कि यार पकड़ेगा वो ये है कि इंटेलिजेंस के लिए अगर उसे कहीं घुसना है ना, अगर किसी मान लो किसी मस्जिद के अंदर घुसना है इंटेलिजेंस के लिए, या मान लो किसी ऐसे पर्टिकुलर जगह पर घुसना है जहां उसे इंटेलिजेंस के लिए जाना है, तो वो अपने आप नहीं जा सकता, वो उसे पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि एक एसीआईओ 2 या एसीआईओ 1 अपने आप जा सकता है, वो नहीं कर सकता। इन 2 काम के अलावा बाकी जितना काम फील्ड का होता है, जो एक एसीआईओ करता है, वो सारे काम ऐसे करता है, और इनफैक्ट एसीआईओ से अच्छा करता है, क्योंकि एसीआईओ तो फिर बाहर का होता है, लेकिन वो बंदा लोकल होता है, तो वो उसकी पैठ बड़ी अच्छी होती है, लोकल सारी चीजों में उसकी पैठ बहुत अच्छी होती है। तो मतलब समझ लो वो उनका बिल्कुल हंटर बॉय होता है। तो ये है ऐसे का जॉब प्रोफाइल, माने सब कुछ वही करना है जो एसीआईओ करता है, बस डिसीजन अथॉरिटी नहीं होती है, क्योंकि
ऑफिसर पोस्ट नहीं है, और दूसरा ये है कि आपको एक डिसीजन मेकिंग नहीं होती, दूसरा की पर्सन जो काफी बड़े लोग हैं उनसे मिलना जुलना थोड़ा कम रहता है। ठीक, डायरेक्टली नहीं होता, ये सीआईओ के साथ में होता है, ये चीज होती है। बाकी सर्वेलांस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, शैडोइंग, मतलब किसी के पीछे पीछा करना, फील्ड ऑपरेशंस, ये सारे के सारे करते हैं। लाइजनिंग का मतलब होता है कि लोकल पुलिस के साथ में लाइजनिंग करना, कि किसी के मूवमेंट्स पता करना, तो ये सारी चीजें जो है ये करते हैं। ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन सपोर्ट, अगर मान लीजिए कहीं लोकल भाषा कोई मैसेज आ रहा है, क्योंकि उसको लोकल भाषा का ज्ञान होता है, तो वो ट्रांसलेशन में सपोर्ट करेगा। कोई फॉरेनर आया हुआ, उसका बैकग्राउंड चेक करना है कि थोड़ा सा लग रहा है कि अरे सही नहीं है, उसका बैकग्राउंड चेक करना है, मतलब ये सारे एसीआईओ के भी काम होते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एसीआईओ की होती है, लेकिन करता ऐसे है इनके बिहाफ के ऊपर, ये कहानी होती है। ठीक है, पोस्टिंग मोस्टली स्टेट कैपिटल में रहेगी, या फिर मान लो कुछ जैसे आईबी का, मान लो अगर कानपुर, मतलब सिर्फ मेन बड़े की शहरों में आईबी के ऑफिस होते हैं, तो आप वहीं पर रहेंगे, तो ताउम्र आप बहुत अच्छे शहरों में रहेंगे। यहां पर एक फायदा होता है, वर्क फील्ड रहता है, नॉन डेस्क जॉब है, ये बात याद रखना। लड़कियां रहेंगी तो वो भी एक सवाल आता है हमारे पास हर जॉब पोस्ट में कि सर क्या लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आपको फिर डेस्क जॉब दी जाएगी इसके लिए, लड़कियों को बहुत ज्यादा फील्ड में नहीं उतारते यहां पर। और बाकी ट्रांसफर बहुत कम रहते हैं। एंड इसके बाद क्या यूनिफॉर्म जॉब है? नहीं, कोई भी जॉब, इनफैक्ट आईबी की कोई नौकरी यूनिफॉर्म की नौकरी नहीं होती। इवन डीसीआईओ भी ना एसीआईओ 2, ना एसीआईओ 1, ना डीसीआईओ, किसी में यूनिफॉर्म होती ही नहीं है। ठीक है जी। और क्या, जब आप ज्वाइन करोगे एसए से, फिर 4-5 साल में जेआईओ बनोगे, जूनियर इंटेलिजेंस, फिर आप बनोगे इंटेलिजेंस ऑफिसर, फिर एसीआईओ 2 बनोगे, जिसका डायरेक्ट एग्जाम भी होता है एसीआईओ 2 का। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं यहां पर। तो आप 10-12 साल में आप एसीआईओ 2 तक पहुंच जाओगे। रिटायरमेंट तक की आप ये है, अगर एसए से जाते हो और आप अच्छे आपने काम करे हुए हैं, तो रिटायरमेंट तक की आप डीसीआईओ तक आप पहुंच सकते हो, अगर आप एसए से जाते हो। एसीआईओ से जाते हो तो फायदा ये होता है एसीआईओ 2 में कि आप 10 से 12 साल में डीसीआईओ तक आप पहुंच जाते हो। ठीक। अच्छा, अब देखो ग्रुप डी वालों के लिए एक अच्छा अवसर है, क्योंकि 10th का ना, अभी देखो कोर्ट केस, अब देखो रिजल्ट आ जाता है अगर 28 को, तो बहुत अच्छी बात है। तो ग्रुप डी वालों के लिए क्या है, ये 10th पास भर्ती है, तो वो भी इसको भर सकते हैं आराम से, और अच्छा अवसर है। आपको 3 चीजें आपको पता ही है, बस इंग्लिश के ऊपर आपको थोड़ी मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप इसकी तैयारी बेहतरीन करिए, बहुत अच्छी तैयारी जो एग्जिस्टिंग है आप उसी से कर सकते हैं। आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं ना, तो हम कंप्लीट तैयारी, मतलब एक एक चीज इसकी, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपकी इंग्लिश हो, चाहे वो आप जितना भी चीजें यहां पर रिक्वायर्ड है, एक एक चीज। अभी होता क्या है ना, कि आप जब तैयारी करना शुरू करते हैं, अगर आपने पूरी तैयारी कर रखी है, तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करिए आराम से, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, आप आराम से कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके लिए स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हैं, आपने अभी तैयारी नहीं करी, एक मिनट यहां चला गया, हाँ, अगर आप इसके लिए स्पेसिफिक तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, तो उस केस में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, आईबी एसए। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, सर एसए का बैच कब आएगा? एसए का बैच ऑलरेडी आ चुका है, देखिएगा यहां पर, ये है सिक्योरिटी असिस्टेंट। ये बैच जो है ये 1200 का है। अभी देखो ये 30 तारीख तक, 30th तक की ये 999 का है, 30 तारीख तक की ये 3500 का है। वैसे अभी आपको 30 के बाद ये आपका 1200 का हो जाएगा। अभी 999 का है 30th तक की, और इसका कोड क्या है? LAB लैब, जिससे कि आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसमें हर चीज कवर होगी जो इस एग्जाम को निकालने के लिए आपको जरूरत है। जो होता है ना, पढ़ाई करना शुरू किया, फिर कंफ्यूज हो गया कि यार ये पढ़े कि ना पढ़े, ये हम सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ये इस एग्जाम के हिसाब से है भी कि नहीं है, ये वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। हम सवाल करते जा रहे हैं तो पता चला एक ही चैप्टर ही, वही एक ही सब्जेक्ट ही पढ़ते चले जा रहे हैं, या मैथ्स कर रहे हैं तो मैथ्स ही करते जा रहे हैं, जीएस कर रहे हैं तो जीएस ही करते जा रहे हैं, डर लग रहा है इंग्लिश करने में, मॉक टेस्ट देने में डर लग रहा है कि अरे नंबर तो नहीं कम हो जाएंगे। ये सारी कमियां अगर आप फेस कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छा है, ये बैच आपको बहुत हेल्प करेगा इन सारी चीजों से निपटने के लिए, और बिल्कुल अच्छे लेवल कमांड लेने के लिए बहुत हेल्प करेगा। प्रॉपर कमांड देगा, मान के चलो कि लगभग 1.5-2 महीनों में काफी अच्छा फील करोगे, यार तो बहुत अच्छा करने लगा मैं तो इसमें। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप क्लियर करने लगेंगे लगभग 1.5 से 2 महीनों में। ठीक है जी, तो ये है। तो अगले अभी अभी मैंने आपको बताया ना 30 तारीख तक की ये आपका 999 में चल रहा है ये। ठीक, बस ये कहानी है, आप इसको करिएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है, लैब की ऐप डाउनलोड करना, वहां पर जाना, यहां पर देखो प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें जाओगे तो यहां आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी ऐसे के भी मिल जाएंगे। ठीक, तो बस देखिएगा और उसको प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे से, एक बार में निकालिए, बहुत अच्छा अवसर है ये। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद। और भी कोई डाउट अगर अभी भी बचा हुआ हो ना, तो भी मेरे से पूछो, कि कोई भी डाउट हो नीचे बताना, हम बाकी आगे और वीडियो क्रिएट कर देंगे इसके लिए। ठीक है, धन्यवाद।